देखिए, हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धार्थ नाथ सिंह के विभाग को सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा बजट देने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस कोरोना के काल में सबसे सक्रिय किसी विभाग ने भूमिका निभाई है और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री से लेके योगी आदित्यनाथ का जोर किसी भी विभाग पर रहा है तो एमएसएमई पे रहा है। कारण यह था कि जो प्रवासी श्रमिक, जो मजदूर, जिन्होंने मुंबई को, बेंगलोर को और अन्य राज्यों को, जो औद्योगिक राज्य कहलाए, जिन्हें बहुत ही विकसित बनाया, उनके दम पर जो बन पाए थे, जो लौट के आए कोरोना में, तो उनके लिए इस विभाग को लगाया गया था कि उनको स्वरोजगार दिया जाए, उनकी प्रतिभा को यहां लगाया जाए। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, किस रूप में आप बताएंगे? देखिए, ये अब क्या का जो बजट है वो अन्य क्षेत्रों को भी कवर करता है, मगर विशेष रूप से एमएसएमई विभाग की आप बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एमएसएमई विभाग और कैसे और बढ़े, इसके अंदर स्वरोजगार और कैसे पैदा हो, स्वावलंबी और उत्तर प्रदेश कैसे बने, यहाँ तक कि जो श्रमिक हैं, महिलाएं जो श्रमिक हैं, उनके लिए विशेष रूप से अलग से बजट 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि उन लोग को हम लोग किस प्रकार से ट्रेनिंग दें, उन लोगों को बीच में अन्य योजना के माध्यम से उनको भी स्वावलंबी कैसे बनाएं, ये हर चीज़ इसमें की गई है। और एक और भी मैं कहूँगा, जो हम लोग की स्पिनिंग मिल्स है, टेक्सटाइल जो स्पिनिंग मिल जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकाल में बंद हो गई, उसके लिए भी योजना दी गई है कि आप उसके अंदर एमएसएमई उद्योग पार्क बना सकते हैं और 100 करोड़ रुपए उसके लिए भी अलग से रखे गए। तो अन्य योजना है, चाहे वो माटी कला बोर्ड हो, चाहे वो खादी के माध्यम से अन्य योजनाएं जो होती हैं वो हो, या मैं बजट के हिसाब से कहूं तो हमारी ओडीओपी की स्कीम है, तो अन्य योजना को लेते हुए इस दफे बजट ने फोकस किया। सिद्धार्थ जी, चूंकि आप प्रयागराज से आते हैं, प्रियंका गांधी लगातार प्रयागराज पे फोकस कर रही हैं, मछुआ और निषाद समाज के बीच में वो लगातार जा रही हैं, लेकिन मछुआ बीमा योजना के माध्यम से योगी सरकार ने तो उनके पूरे इस आंदोलन और सक्रियता को खत्म कर। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी की ट्वीट करने की या कहीं जाके बोलने की आदत है बिना जानकारी के। यहाँ पे समस्या है एनजीटी से, न ही सरकार की है, और इसलिए उनको एक बीमा योजना के तहत उन लोग को कुछ लाभ मिले, इसलिए 2 लाख जो मछुआ समाज से लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से जो प्रीमियम है वो निःशुल्क करते हुए उन लोग के लिए बीमा की योजना करवाई गई है, जिससे उन लोग को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यही नहीं, क्योंकि एनजीटी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो नदी में जाके नहीं मछली पालन कर सकते, इसलिए जो तालाब है ग्राम पंचायत में 3000 हेक्टेयर, उन तालाबों को 10 साल तक की वो पट्टा दिया जाएगा निःशुल्क, ये मत्स्य पालन के लिए, और 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे कि जो मत्स्य जो बीज होता है, जो छोटी मछलियां जो बच्चे जो डाले जाते हैं जिससे वो बड़ी मछली बने, उसके लिए भी अलग से 300 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने रखा है। आपने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बिना समझे ट्वीट कर देते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो ऐसी क्या उन्होंने बात कह दी जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था और जो उनकी समझ से परे है या आप लोगों के समझ से परे? नहीं, उन्होंने कल गई थी, मेरे जानकारी ये मिली कि उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद साहब तीनों जाके जो निषाद समाज है उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में। अरे कोर्ट में लड़ेंगे किसके खिलाफ? वो तो हम लोग ऑलरेडी योगी सरकार गई हुई है एनजीटी के खिलाफ कि आप लोगों ने जो बैन लगा रखा है, रेस्ट्रिक्शंस है, उसको आप थोड़ा सा ढील दें, जिससे कि निषाद समाज को लाभ मिले। तो आप किससे लड़ने जा रही है, ये पहले बताना चाहिए था आपको, जो जानकारी नहीं थी, मगर आपको बोलना था, आपने बोल दिया, वहाँ पे अपना फोटो ऑफ करके चली आई, मगर सोल्यूशन आप देने में मतलब असहाय रही हैं। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि ये फोटो खिंचवाने जाते हैं और समय समय पर कभी कभी निकलते हैं। तो वो तो आप खुद ही स्वयं देख रहे हैं, कभी आएंगे तो निकल जाएंगे, फोटो ऑफ हो जाएगा, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, और वो विषय को वो उठाते हैं जिसकी जानकारी उनको पूरी होती नहीं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जिस तरीके से किसानों के विरोध में है, नदियों को लेकर जो कानून बनाया जा रहा है योगी मोदी सरकार द्वारा, वो भी विरोध में है मछुआरे समाज के, तो जब इनकी सरकार आएगी तो इन सबको पलट देंगे। नहीं, वो तो पलटेंगी, तो पहले बताएं एनजीटी को कैसे करेंगे। ये तो जो कानून जो आया वो एनजीटी के माध्यम से, किसी सरकार से नहीं है, तो यही तो जानकारी नहीं है उनको, कोई मोदी सरकार या योगी सरकार नहीं लेकर आई है। तो
जो मछुआरे हैं उनकी जो कठिनाई है वो एनजीटी के माध्यम से, और उसके लिए योगी सरकार उसके लिए कोर्ट में ऑलरेडी है, उनके पक्ष में खड़ी हुई है कि उनको और मदद मिले। तो हमारी तो लड़ाई ऑलरेडी चल रही है कोर्ट में, जिसके लिए वो कल बोल के गई, उनको जानकारी नहीं थी। और किसानों की बात करते हैं, मैं खाली एक चीज़ कहूँगा दोनों से, भाई बहन दोनों से, कि एक पढ़ के बताओ कि वहाँ पे कहाँ लिखा है, तीनों जो लॉ हैं, कानून हैं, किसानों के फार्म लॉज हैं, उसमें पढ़ के बता दें कि एमएसपी कहाँ वापस किया जा रहा है। उसके बाद हमारी बहस शुरू हो जाती है प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी। आपको लगता है कि ये लोग कानून पूरी तरीके से पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? मुझे तो लगता है कि वो कोई भी चीज़ पढ़ के नहीं बोलते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। मगर विशेष रूप से कहीं किसानों की बात करें तो वो बता दें कि कहाँ लिखा है। और दूसरी चीज़, प्रियंका वाड्रा जी इतना बोलती हैं, आपका तो छत्तीसगढ़ आपका राज्य है, राजस्थान आपका राज्य है, एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं करवाती वहाँ पे? आप हमें बोल रही हैं ना, तो आपने अपने राज्य के अंदर क्यों नहीं गारंटी करी? ये एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो क्षेत्र है, वो राज्य सब्जेक्ट है, ना ही वो केंद्र का है। तो आप अपने यहाँ गारंटी करवा दीजिए, आज तक नहीं करा। आपके पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड है, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यहाँ आप विरोध कर रहे हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ पे करते हैं, और किसानों ने समय में भुगतान नहीं किया उत्पाद का और कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया तो आपको जेल है, और 5 लाख तक की आपको जुर्माना भी किसानों पे हो सकता है। ये कौन सा काला कानून है? आप उसको क्यों नहीं विड्रॉ करते? ये सब चीज़ों का भी तो उनको जवाब देना चाहिए ना। देखिए, किसानों को लेकर राहुल गांधी बहुत सक्रिय रहे हैं। याद होगा 2012 का जो यूपी का इलेक्शन था, तो भट्टा परसोल आंदोलन में वो कूदे थे और किसानों के बीच में उन्होंने बड़ी समस्याएं उठाई थी मायावती सरकार के खिलाफ। उसी तरीके से 2017 में अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ उन्होंने खाट की जो चीजें थी वो शुरू कर दी थी। हर गाँव में वो खाट लगाए थे, किसानों के बीच जा रहे थे। और 2022 का जब इलेक्शन है तो किसान आंदोलन सामने है, और आप देख रहे हैं कि जगह जगह महापंचायतों में वो लोग जा रहे हैं। 2012 से शुरू होता है तो उनकी संख्या गिरती है, 2017 में फिर संख्या गिरती है, और खाट की जगह वो साइकिल पे बैठ जाते हैं। और फिर राहुल गांधी जी कहीं अब उठा रहे हैं तो बचे कुत्ते साथ रह गए हैं। अब उनका क्या हर्ष होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि किसान भी समझदार है, वो अपने हितों को देखता है, ना ही इनकी ये जो फोटो ऑप की जो इनकी दुनिया है उसको देखता है। ये बजट भी पेपरलेस रहा है, और मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बजट के बाद, वो भी पेपरलेस रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये जो आपको नई तकनीक के साथ परिचय कराया जा रहा है और विधायकों को, मंत्रियों को, ये कितना आपको सहज करती है, असहज करती है? नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं होती, और क्योंकि मैं पहले से ये कार्य करता रहा हूँ। पेपर ज़्यादा आता है तो मुझे कठिनाई ज़्यादा होती है, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं। और ये अच्छी चीज़ है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, और पेपरलेस होना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी, और ये पहला उत्तर प्रदेश राज्य बनता है कि वो उसने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आप चूंकि सरकार के प्रवक्ता भी हैं, बजट में कुछ ऐसी खास बातें हर सेक्टर से, खासकर चाहे जो भी सेक्टर हो, आपको लगता हो कि जब आपने बजट सुना तो आपको अच्छा लगा कि ये तो बहुत ज़रूरी था, इसे होना ही चाहिए? नहीं, अन्य चीज़ें करी गई हैं इस बजट के अंदर, और मेरे को लगता है ये समग्र विकास जो उत्तर प्रदेश का उसकी दृष्टि से है, क्योंकि एक ही क्षेत्र का नहीं हो सकता। कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य होएगा, वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, तो उससे भी आपकी जीडीपी अर्थव्यवस्था को प्रभाव करता है, अच्छी होती है। उसी प्रकार से कृषि क्षेत्र में के बारे में बात करें, 600 करोड़ रुपए अलग से रखा है, जो किसानों के लिए जो बीमा है उसमें रखा गया है। फिर आपके युवाओं के लिए अन्य योजना करें, एक स्पोर्ट्स सिटी का है मेरठ में, बहुत बड़ी चीज़ है, आज तक नहीं हुई स्पोर्ट्स सिटी का। इस प्रकार से अन्य योजनाएं हैं, मैं गिनाना शुरू करूंगा तो शायद लंबा समय चलेगा। धार्मिक पर्यटन को लेकर अयोध्या और काशी को ज्यादा फोकस किया गया है, मथुरा प्रयागराज को भी फोकस किया गया है। इस धर्म पर्यटन को बढ़ाना जिस तरीके से सरकार कर रही है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छी चीज़ है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वहाँ पे विशेष रूप से इसलिए आते हैं, विदेशों में जो रहते हैं वो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से